गुड इवनिंग बेटा, कैसे आप सब लोग? आई बहुत अच्छे होंगे। चलो भैया, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, पहले एक बार रिकैप करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज। चार्ज पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ चार्ज में दो टाइप के चार्ज थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कौन से थे? वे चार्ज इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते थे, वो पॉजिटिव थे, और जो गेन करते थे वो चार्ज नेगेटिव थे। मतलब कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता था वे चार्ज होते थे पॉजिटिव, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता था वे चार्ज होते थे नेगेटिव। ठीक है, फिर थोड़ी और बातचीत आगे बढ़ाई थी हम लोगों ने। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या थी कि वो एडिटिव नेचर शो करता है, मतलब ऐड किया जा सकता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज कंजर्वेटिव होता है, मतलब कि वो ना तो नया उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। फिर थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मीन्स वो हमेशा एक नॉर्मल नंबर में डिनोट होता है। चार्ज जो आएगा आपका 2, 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कभी भी आपको फैक्टर में नहीं मिलेंगे, 1/2, 1/5, 9/2 ऐसे फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे। जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो होल नंबर में आएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आएगी। ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कल पढ़े थे, और हम लोग का जो हमने आपको नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, आई होप वो हो गए होंगे। अगर नहीं भी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उनके सोल्यूशन को डाल देंगे। अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बात की थी? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चलिए देखते जरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है। मेथड देखो, किसी भी मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब होता है, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ना, चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब कि चार्ज को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसफर करेंगे तो इस कंडीशन को, या चार्ज को पोलराइज कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? 3 मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, 3 मेथड है, और उसमें से 3 मेथड ये है। जो पहला मेथड है आपका वो है फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है कंडक्शन, और जो तीसरा मेथड है वो है इंडक्शन। फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाय रबिंग। दो बॉडी है उनको आपस में रब करेंगे। तो कंडक्शन को क्या बोलेंगे? विथ टच। और इंडक्शन को हम बोल सकते हैं विदाउट टच। अभी हम एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना जानें। देखिए, बाय रबिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ेंगे तो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो बॉडी क्या बनेगी? नेगेटिव। और जिससे ट्रांसफर होगा वो क्या बनेगी? पॉजिटिव। ऐसी सीरीज टाइप में आपको एक नोट कर लीजिए। कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको पार्टिकुलर एक पेयर बनाया जाता है कि हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ सकते हैं, नहीं तो फिर किसी और से रगड़ने पर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। मान लो मार्कर को मार्कर से रगड़ने कोई चार्ज नहीं ट्रांसफर हुआ। फॉर एग्जाम्पल कंघा है, कंघा कॉम, उससे आप बाल को झाड़िए। जब आप कॉम करेंगे तो बाल झाड़ेंगे आप, तो कुछ देर बाद देखेंगे कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लें आप, और उसको कंघे को उसके पास लेके जाइए तो टुकड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपने आप ऊपर खींचने लगते हैं। अब पता लगा उसी कंघे को तुम दीवार पर रगड़ दो ऐसे ऐसे और फिर लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। उसी कंघे को ना तुम भैंसिया की या घोड़ा के बाल झाड़ा और फिर कर दो, हो सकता है ऐसा, वो तो बात की बात आती है। चलो अभी टॉपिक पे आते हैं। आपको एक टेबल बनाना है, छोटी सी पाई रबिंग में एक एलिमेंट होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की छोटी सी टेबल है, इस पेयर के हिसाब से बनाइएगा। आपको जो पेयर आपको दिखाया हम यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे मान लो पहला होता है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड इसको हम रगड़ सकते हैं सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, होता है ना सिल्क, बहुत लोगों नाम साथ लोग तो बहुत ज्यादा सुने होंगे। अच्छा, इसके बाद में हम एक टेबल आपको बता देते हैं। नेक्स्ट है फ्लैनेल और कैट। कैट स्किन भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं इसको फर भी पढ़ा जाता है। अच्छा, इसको हम रगड़ सकते हैं एबोनाइट रॉड के साथ। एबोनाइट रॉड स्किन है, ठीक है, ध्यान देना है, कैट स्किन। उसके फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, थर्ड आपका हो जाएगा
वूलन क्लॉथ, इसको हम रफ कर सकते हैं आम्बर रॉड के साथ। उसके बाद अगला हो जाएगा वूलन कोट, इसको रगड़ा जा सकता है प्लास्टिक सीट के साथ। नेक्स्ट आपका होगा वूलन कारपेट, वूलन कारपेट, इसको हम लोग रगड़ सकते हैं रबर सूट के साथ। ऐसे कई और पेयर्स हैं कि अभी आप अपने जानने के लिए 5 नोट कर लें, 2 3 4 5, ये 5 आपके हैं। अगर जब आप ग्लास आर्ट को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास आर्ट कैसी होगी, पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब चार्ज कहाँ से ग्लास आर्ट से सिल्क में ट्रांसफर होंगे। उसी तरह प्लैनेट है, वुलन है, बस ऐसे आप एक पास ऑफ इसको नोट कर लीजिए इस टेबल को, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन। देखिए कंडक्शन की क्या कहानी है, इसके बाद जो अगला टॉपिक कंडक्शन है इसको रख करते हैं। अब देखिए कंडक्शन की क्या स्टोरी है। देखो मान लो कि ये एक बॉडी है जो पहले से चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी में कैसे चार्ज होंगे, मान लो हमने मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज है पूरे बॉडी पे, ये पॉजिटिव चार्ज है। एक बॉडी और बगल में रखी जो न्यूट्रल है, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि इस पे जितने नंबर आप पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर आप नेगेटिव चार्ज हैं। नंबर पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं, न्यूट्रल मतलब एक होगा ना। अच्छा तो हमने अगले स्टेप में क्या किया कि इन दोनों को टच करा दिया आपस में। हमने जैसे टच कराया, ये पहली वाली बॉडी थी जो चार्ज थी ऑलरेडी, ये इसके पॉजिटिव चार्ज है सारे के सारे, और ये दूसरी वाली बॉडी थी जो अनचार्ज थी, मतलब जो न्यूट्रल थी। देखो जैसे हमने न्यूट्रल बॉडी टच कराया, हम तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज दिखाते हैं। मान लो कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज थे, 6 नेगेटिव चार्ज थे। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना लेते थे, 0, मतलब बॉडी कैसे हो जाती थी, न्यूट्रल। अब क्या हो गया कि इस वाले सरफेस के इस किनारे पे सारे नेगेटिव चार्ज आ गए और इस वाले साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए। भाई ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर दिया। तो ये वाले नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर चले गए। हम लोगों ने पहला एक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि सेम चार्ज रिपल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ने किसको अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को, और पॉजिटिव रिपल किसको किया, पॉजिटिव को। ये पहली स्टोरी यहाँ तक की बनी, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर के एक एक पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने लगेंगे। मान लो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इसमें जितने नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज ने इसको न्यूट्रल कर दिया, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, इस चार्ज ने इसको न्यूट्रल कर दिया, इस चार्ज ने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, ठीक। इधर के सारे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गए और इधर के कई पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए। ये इतने साइड के इतने साइड के खत्म हो गए। अब कितने बचे, मान लो 5 6 बचे। तो जो नई बॉडी बनी ये तो पहले से चार्ज थी ही, लेकिन एक कंडीशन ये आ गई। देखो ये वाली बॉडी तो पहले से पॉजिटिव चार्ज थी ना। कंडीशन ये बनी कि जो अब जब हमने पूरा एक सेगमेंट वो कंडक्शन प्रोसेस कराया गया, प्रोसेस के बाद ये वाली बॉडी के नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गए कंपेयर टू यहाँ जितने यहाँ पर थे। यहाँ बहुत सारे थे, इनिशियल स्टेज पे इस पे चार्ज बहुत हाई थे इनिशियल स्टेज में, लेकिन जब लास्ट में फाइनल स्टेज आया इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, कम हो गए। लेकिन इस बॉडी में भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पूरे में आ गए। देखो पहले बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल, अब कैसी हो गई, पॉजिटिव। दोबारा समझें आप, एक न्यूट्रल बॉडी को हमने एक पॉजिटिव बॉडी के साथ चार्ज कराया, चार्ज इन द सेंस कि टच कराया। जैसे टच कराया ये बॉडी पोलराइज्ड हो गई, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। दो चार्ज का अलग अलग बढ़ जाना उसे पोलराइजेशन कहते हैं।
बॉडी पोलराइज हुई, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ गए, नेगेटिव एक तरफ आए। कुछ देर बाद इस बॉडी के सरफेस पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए थे वो दूसरे बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर डाले, तो दोनों बॉडी में सेम चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अगला टॉपिक आता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम बॉडी को टच नहीं करेंगे। इंडक्शन दो प्रोसेस से होता है, एक होता है विदाउट अर्थिंग, एक होता है विद अर्थिंग। तो हम लोग विदाउट अर्थिंग पहले देख लेते हैं, ये आप चाहें तो अपने समझने के लिए बना सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच टू बॉडीज कांटेक्ट टू ईच अदर ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। चार्जिंग का वो मेथड जिसमें हम दो बॉडी को एक दूसरे के टच में लाते हैं, एक चार्ज बॉडी से दूसरे अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। इतनी बात समझ आई। ध्यान देना, इसमें से पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं जाएंगे, इधर से नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे। हमेशा ट्रांसफर कौन होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, वो न्यूक्लियाई के अंदर रहते हैं, इसलिए वो स्टेबल पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन सा प्रोसेस करने चल रहे हैं, इंडक्शन। इंडक्शन का सेंस ये वाला प्रोसेस, ठीक। ये मेरा पर तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर थोड़ा नीचे से देखता हूं। चलिए इंडक्शन, इंडक्शन ये चूल्हा वाला इंडक्शन है। ब्रैकेट में चूल्हा मत लिखने लगना था। देखो एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, अनचार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें अगर 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो 10 ही नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों मिला करके जीरो बना देंगे, इसलिए इस बॉडी का नाम होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सी बॉडी होती है, वो बॉडी जिसमें नंबर ऑफ एक प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। क्लियर। हम एक रॉड लाए, मान लो जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज है पहले से, हमने भी इसको टच नहीं कराया, सिर्फ इसके पास लाए, ये पहला प्रोसेस था। जब आप पास लेके आए तो दूसरे मेथड में क्या हुआ, मतलब आगे प्रोसेस बढ़ा तो क्या हुआ, रॉड तो स्टेबल है, जहां थी वही, लेकिन इस बॉडी के एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गए और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। ठीक, क्या तो बात समझ आई। अगर ये रॉड नेगेटिव होती तो कुछ और मामला बनता है, लेकिन रॉड कैसी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो देखो एक सरफेस से नेगेटिव आए दूसरे पे पॉजिटिव आए, इस मेथड को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन बंध के आए इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब देखो प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकते, ये कहीं नहीं जाएंगे, ट्रांसफर कौन होगा, ये इधर ट्रांसफर होंगे, पहला तरीका। लेकिन ट्रांसफर भी नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों बॉडी टच तो कराई नहीं जा रही। ट्रांसफर कब होंगे, जब बॉडी टच कराई जाए। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, एक बॉडी की मदद से दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। तो देखो हम इस बॉडी को रॉड, जैसे मान लो ये स्फीयर था थोड़ा सा, हम रॉड को इतनी दूर लाए, कोई फर्क नहीं हुआ, और दूर लाए और पास लाए और पास लाए और पास, हर 10 पास लाए, टच नहीं कराया, थोड़ा पास लाए, इसमें इसके सारे चार्ज अब पोलराइज हो गए, नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आ गए, पॉजिटिव इधर आ गए, अट्रैक्शन की वजह से, चुंबक की तरह से। चुंबक ले लो, यहाँ पर रख दो और नीचे हल्का हल्का ऐसे लोहा घुमाओ, ऊपर वाला चुंबक गोल गोल घूमना शुरू करता है। हम लोग बचपन में करते हैं टूं 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 टूं, वही टूं वाला सिस्टम कर दी। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब देखो ये वाली पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, लेकिन ये वाले पॉजिटिव चार्ज का ढंगा डाल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड में थोड़ा सा और प्रोसेस को बढ़ाएंगे। रॉड जहां थी वहीं रहेगी, ये सरफेस है स्फीयर, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज था, हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। बताओ अर्थ क्या होती है, कंडक्टर। अर्थ कैसा है, कैसी, कंडक्टर। और कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ के अंदर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे चले आएंगे, ग्राउंड स्टेज हो जाएंगे। तो बताओ अगला प्रोसेस क्या होगा, अगर वो चार्ज ग्राउंड स्टेज हो गए, हमने रॉड भी हटा दिया, भाई रॉड का काम खत्म था, रॉड तो चार्ज करने तक का काम था ना, चार्ज हो गई, रॉड को हटा दो। अब जो आपका स्फीयर बना उसके हालात क्या आए,
इस पे पूरे पे निगेटिव चार्ज हो गया। भाई धीरे धीरे सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गए, नीचे आ गए तो नीचे से अब निगेटिव चार्ज ऊपर जाने लगे। फिर दोबारा समझना, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने बता दिया, फिर कुछ और समझ। देखो पॉजिटिव चार्ज नहीं हिलते, ध्यान सुनो, पॉजिटिव चार्ज नहीं हिलते, जहां है वहीं रहेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, सॉरी निगेटिव चार्ज ऊपर जाएंगे, मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। एक इलेक्ट्रॉन गया, इसको कैंसिल कर दिया, पेन चेंज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और गया, इसको भी निपटा दिया, दूसरा गया, इसको निपटा दिया, तीसरा गया, इसको निपटा दिया, चौथा गया, इसको निपटा दिया। इसके अंदर तो झौवन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सबसे बड़ा कंडक्टर है ये, बहुत बड़ा कैपेसिटर का काम किया, सब निपट गए। अब इलेक्ट्रॉन खटाखट ऊपर जा रहा, तो ऊपर तो इधर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। फिर हमें लगा पर्याप्त हो गया, तो हमने कंडक्शन मतलब इस मेथड को हटा दिया। हमारा थी कोई तार ही तो था, एक वायर जुड़ा था, हटा दिया, मामला बन गया। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडक्शन का वो प्रोसेस पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग विद अर्थिंग पढ़ रहे हैं, मतलब अर्थिंग करना कंपल्सरी था। ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, दोनों बॉडी डिफरेंट चार्ज होती है, एक बॉडी पॉजिटिव होती है, दूसरी निगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, ठीक। अब इसको आप बनाने चाहें तो रेगुलर मेथड देखते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, द मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच, the method of charging in which one body charged to another body without contact to each other। ऐसा चार्जिंग का मेथड जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज करती है लेकिन वो उसके कांटेक्ट में नहीं आती। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, बन गया ना, समझ नहीं आया, आ गया, गुड। अच्छा, इसी में हम दो बार बात करेंगे, तो आप हम लोग पढ़ेंगे विदाउट अर्थिंग, इस बार अर्थिंग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, एक बॉडी हमने ले ली, दो बॉडी ले ली, दोनों बॉडी न्यूट्रल है, ये आलू नहीं है चिप्स वाला, हमने इस तरह से रॉड ले लिया, अभी रॉड दूर थी, अब पास लेके गए, जैसे रॉड को पास करेंगे, रॉड जहाँ की तहाँ है, ध्यान देना, रॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रॉड को हल्का सा पास लाई, तो इस वाला जो ये वाला जो स्फीयर था, इसके नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गए, इस वाले स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गए, ठीक। अब इसको अलग अलग कर दो, रॉड का काम खत्म, रॉड गई, स्फीयर को आप अलग अलग कर दो, तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव। भाई ये जो चार्ज बटे थे ये इधर इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि ये वाला गोला सटा हुआ था इसमें, जैसे हमने हटाया ये जगह बनानी है, ऐसे समझो जैसे एक सीट पे आप 5 लोग बैठते हो, क्यों, क्योंकि पचवा गया था, जैसे पचवा जाएगा तो बैठ बैठोगे, हाँ चौथा 4 लोग बचे, पर चौथा भी गया, 3 लोग बचे और जोड़िया बैठोगे, पता लगा एक और गया, 2 बचे, तो आधा लेटे रहोगे, आधा बैठोगे, ऐसे सेम कंडीशन है। इतने 4 थे क्योंकि इधर मामला कम था, जगह कम थी, ये हटा सब खरीदे खट खट खट, और दूसरा वाला भी स्फीयर बन गया, इस पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। ये हो गया विदाउट अर्थिंग, नहीं बात समझ आई, क्लियर। चलो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। आज हम लोगों ने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग कितने होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन में हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है वो होती है पॉजिटिव, जिसमें होता है वो होती है नेगेटिव। हमने आपको एक पेयर बनाया था कि कौन सी बॉडी को रब करेंगे, किससे के साथ रब करेंगे। सबका चार्ज सब में ट्रांसफर नहीं होता, कुछ पार्टिकुलर बॉडीज हैं जो अपना चार्ज दूसरे को ट्रांसफर करके देती हैं, ठीक है। अच्छा, इसे आयनाइजेशन भी कहते हैं बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। हमने फिर पढ़ा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को तीसरी अनचार्ज बॉडी के साथ टच करा देते हैं, कुछ देर बाद दोनों बॉडी सेम चार्ज हो जाती है। भाई ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव थी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी के पास में हम एक रॉड लेके जाते हैं, कुछ देर बाद इस बॉडी में पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब कि करंट जनरेट, सॉरी चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। न्यूट्रल बॉडी होती और बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। फिर हम लोग के कुछ देर बाद रॉड को और पास ले गए, तो एक सरफेस में एक तरफ नेगेटिव आया, एक तरफ पॉजिटिव आया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ में कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो सारे जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आए, ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं आते, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, जब ऊपर गए तो ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया, ऊपर केवल नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर अर्थ भी खत्म कर दिया, रॉड भी हटा दिया, बॉडी चार्ज हो गई। फिर ये दूसरा मेथड था, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी थी ना, इसमें कोई चार्ज था इसमें कोई चार्ज था, मतलब इसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। हम एक रॉड लाए,
तो इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, दोनों बॉडी के इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर इधर आ गए, दोनों बॉडी के प्रोटॉन इकट्ठा होकर इधर आ गए। ठीक, फिर रॉड पावर पास, अब देखो फिर क्या किया हमने, रॉड को हटा दिया आगे के प्रोसेस में, रॉड हटा दी, फिर रॉड तो पहले से चार्ज थी, तो चार्ज पर इन दोनों बॉडी को करना था, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। केवल इतना मेथड था आपके आज के टॉपिक का। हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ना है, कल वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट करते रहिए, हो सके तो वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि हमारी मेहनत सफल हो। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के PYQ सहित हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। जब आपको कूलम्स में पढ़ाएंगे तो हम आपको कूलम्स का 3-4 वीडियो में पढ़ाएंगे, छोटा छोटा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाए। मैक्सिमम बच्चों की ये दिक्कत है कि सर हम टॉपिक के न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल तक लेके जाएं और ढंग से न्यूमेरिकल पढ़ाएं, उस टॉपिक के हर तरीके के न्यूमेरिकल बताएं ताकि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। साथ साथ हम NCERT एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाते चलेंगे। बाकी बातें मिलने के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए और विश्वास बनाए रखने के लिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।